रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फिलहाल इस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसी खबरें आई थी कि राज्यसभा के लिए चुने जा चुके नितिन नवीन रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि नितिन नवीन असम के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद आज वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। यहाँ आपको बता दें, नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन है, यानी उनके इस्तीफे के लिए 30 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है। नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा, दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था जिसके लिए मैं गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे इस्तीफे की जानकारी दी तो मैं आ गया, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए। अब जल्द ही जो तारीख निर्धारित होगी उसमें इस्तीफा होगा। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन के असम जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। यहाँ बता दें, कुछ समय के लिए नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जिसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इस विधानसभा से वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। संवैधानिक नियमों के तहत नितिन नवीन को अब किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, जिसके बाद नियमों के मुताबिक उन्हें भी विधान पार्षद के पद से इस्तीफा देना होगा। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही, दोनों ही नेता 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। बहरहाल नितिन नवीन के बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हो सकते हैं। यह उपचुनाव भी काफी दिलचस्प रह सकता है। नितिन नवीन बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी पहले संभाल चुके हैं। अब राज्यसभा में जाने के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका में ध्यान केंद्रित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में जो नई सरकार अस्तित्व में आएगी उसमें इस बार भाजपा से अधिक जदयू के मंत्री होंगे। एनडीए से मिल रही खबर के अनुसार यह तय माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के खाते में जानी है। इस वजह से मंत्रिमंडल का गठन रिवर्स मोड में होना है। पिछले वर्ष नवंबर में बिहार में एनडीए जिस सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ ली थी उसमें 27 मंत्री थे। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद संख्या 26 हो गई है। वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें नीतीश कुमार को छोड़कर जदयू के 8 मंत्री हैं। इनमें विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार व जमा खान मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि इस बार संख्या 13-14 तक जा सकती है। अभी जो सरकार बिहार में काम कर रही है उसमें भाजपा के 13 विधायक मंत्री हैं। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, शशि सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, रमा निषाद व लखेंद्र कुमार रोशन भाजपा कोटे से मंत्री। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद भाजपा के मंत्रियों की संख्या में 1 मंत्री के कम होने के बाद अभी 13 मंत्री हैं। भाजपा की संख्या 2 से 3 तक कम हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। देश के 2 और एलपीजी टैंकर सुरक्षित रास्ता पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये टैंकर देश की एक दिन की रसोई गैस की जरूरत पूरी करने जितनी गैस लेकर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने भी साफ कहा है कि देश में गैस और ईंधन की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सरकारी जानकारी के मुताबिक PWTYR और BWELM नाम के 2 एलपीजी जहाज़ करीब 94,000 टन गैस लेकर हॉर्मुज पार कर चुके हैं। BWTYR 31 मार्च तक मुंबई पहुंचेगा, जबकि BWELM अप्रैल तक न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। इजराइल और अमेरिका के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई थी। हालांकि अब कुछ जहाज़ सुरक्षित निकलने लगे हैं। इससे पहले 4 भारतीय टैंकर भी सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। पाइन गैस और जग वसंत करीब 92,612 टन गैस लेकर 26 और 28 मार्च के बीच भारत पहुंचे। वहीं MT शिवालिक और MT नंदा देवी भी इससे पहले गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पहुंच चुके हैं। इससे देश में गैस सप्लाई को बड़ी राहत मिली है। भारत अपनी करीब 60% रसोई गैस ज़रूरत आयात से पूरी करता है।
देश में पिछले साल 33.15 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई। इसमें से करीब 90% गैस पश्चिमी एशिया से आती है। ऐसे में हॉर्मूज रास्ता बंद होने का सीधा असर भारत की सप्लाई पर पड़ता है। अब भारत अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों से भी गैस मंगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ एक अनएक्सपेक्टेड और हास्यास्पद पल सामने आया। विदेश मंत्री जब सऊदी अरब और मिस्र के विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे तभी वह रेड कारपेट पर फिसल कर गिर गए। घटना के दौरान उन्हें कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर के बीच चर्चा का भी विषय बन गया है। यूजर्स अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि डार जैसे ही विदेशी मेहमानों की ओर बढ़ते हैं अचानक संतुलन खो देते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। घटना के तुरंत बाद डिप्टी पीएम ने संभलते हुए स्वागत समारोह जारी रखा और सभी मेहमानों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हाल ही में ईरान युद्ध से उत्पन्न तनाव का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता और सरकार दोनों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में कई देश इस स्थिति को स्थिर करने के प्रयास में जुटे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान ने खुद को शांति स्थापित करने वाला देश साबित करने की भी कोशिश की है और इस उद्देश्य से इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक का मकसद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करना और वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करना बताया गया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार को मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ फिर से बारिश होने की संभावना है, जिससे पारे में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने सप्ताहांत के इस बदलाव को देखते हुए सोमवार की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 मार्च को भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अचानक गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दिन आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहने का भी अनुमान है। रविवार को दिन भर तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। इस दौरान लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए। सुबह से ही निकल रही तेज धूप ने लोगों को खासा परेशान किया। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। इसके बाद दिल्ली में 1 और 2 अप्रैल का मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन बादल नज़र आ सकते हैं। इन दोनों ही तारीखों पर बारिश नहीं होगी। इन दोनों ही दिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 31 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री, तो 1 अप्रैल को 31 से 33 और 2 अप्रैल को 32-34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 3 अप्रैल को मौसम बदलने और बारिश के कारण इसमें कमी आने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इससे मौसम एक बार फिर सुहावना हो जाएगा। इस दिन दिल्ली में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह यानी 3 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। 5 साल से छठे आईपीएल खिताब के लिए संघर्ष कर रही मुंबई इंडियंस की टीम खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रविवार को बड़ी जीत दर्ज कर धमाकेदार आगाज करना चाहेगी। 5 बार की चैंपियंस मुंबई गेंदबाजी और बल्लेबाजी समेत हर क्षेत्र में 3 बार की विजेता केकेआर से मजबूत दिख रही है। मुंबई इंडियंस ने 2013 से 2020 के बीच 5 खिताब जीते, लेकिन वह पिछले कुछ वर्षों से चैंपियन नहीं बन पाई।
इस बार हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस मजबूत दिख रही है। रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी के लिए उत्सुक होंगे। T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। मुंबई के पास कई शानदार विदेशी खिलाड़ी भी हैं, जिनमें रिकल्टन, रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स और ट्रेंट बोल्ट प्रमुख हैं। हालांकि स्टार खिलाड़ियों से सजी मुंबई के लिए टीम का चयन कड़ी चुनौती होगा। KKR के मुख्य तेज गेंदबाज चोटिल होकर बाहर हो गए हैं, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुरिश को वानखेड़े में खेलने का अच्छा अनुभव है। बल्लेबाजी में फिन एलन, टीम सेफर्ट मजबूती देंगे। सचिन रविंद्र, सुनील नरेन और ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद है। मुस्तफिजुर रहमान की जगह शामिल किए गए ब्लेसिंग मुजरवानी पर तेज गेंदबाजी तो वरुण चक्रवर्ती पर स्पिन आक्रमण का भार रहेगा। नीलामी के समय KKR का गेंदबाजी आक्रमण अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था, जबकि उसके 2 भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप और हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरवानी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन पर दबाव हो सकता है। ऐसे में गेंदबाजी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती को निभानी पड़ेगी, जो T20 विश्व कप में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।